देखने जा रहे हैं वो एनएमआर का ही, थोड़ा और आगे जा रहे हैं हम लोग एनएमआर का। यहाँ पे लिख के दिया है देखो, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसके लिए? जिन लोगों को एनएमआर बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जिन लोग को एनएमआर में साइंटिस्ट है जो लोग, इन लोगों के लिए वीडियो इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है। तो ये तुम लोग ये वीडियो इतना भी हेल्पफुल नहीं होगा, फिर भी देख सकते हो अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो। लेकिन जिन लोगों को एनएमआर नए नए सीख रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा नया नया चीज सीखने जा रहे हैं। और उसका जो मेन बेसिक है, कैसे हम लोग एक मॉलिक्यूल को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल का एनएमआर देखने में कैसा होगा, ये चीज आज हम लोग इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, पकड़ लो, हम लोगों ने सीख लिया कि एनएमआर क्या है, कैसे रेजोनेंस होता है, बहुत बहुत कुछ सीख लिया। मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके तुम लोग देख सकते हो। लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें व्हाइल डूइंग प्रॉब्लम्स, हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनएमआर। पकड़ लो, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसका नाम हम सबको पता है, ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका नाम है एसीटोन। तो ये पकड़ लो, हम लोगों ने लैब में बनाया। तो एनएमआर का क्या प्रैक्टिकल यूज क्या है, एनएमआर हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि वो एनएमआर को हम लोग यूज करके मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली हम लोग जैसे फोटोग्राफ लेते हैं किसी चीज का, ताकि हम लोग को पता चले वो देखने में कैसा है। तो इसी तरह एनएमआर हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल का फोटोग्राफ। ऐसा बहुत सारा डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, और सब जब एक साथ हम लोग मिलाएंगे तभी हम लोग एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन एनएमआर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम लोग स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे हैं, याद रखना कार्बन 13 एनएमआर भी होता है। तो हम लोग जब हर एटॉम का एनएमआर सीख लेंगे तो और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कितना पीक आएगा, देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टोटल। पहले कैसे हम लोग पीक डिटरमाइन करेंगे, याद रखना मॉलिक्यूल में पहले तुम लोग को निकालना होगा कितना टाइप का प्रोटॉन है। जितना टाइप का प्रोटॉन है उतना ही पीक आएगा एनएमआर में। देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो तुम लोगों को लग रहा है यहाँ पे टोटल 2 पीक आएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का एक पीक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का एक पीक। नहीं, यहाँ पे टोटल एक ही पीक आएगा, क्योंकि ये दोनों जो CH3 ग्रुप है ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। अभी जो मैंने लिखा था केमिकली इक्विवेलेंट, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसको बोलते हैं? जब हम लोग देखेंगे एक प्रोटॉन डिसाइड करेंगे, ये प्रोटॉन का एनवायरनमेंट में देखेंगे उस प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में क्या है। जैसे देखो ये प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट है, इसका एनवायरनमेंट में क्या है ये हम लोग को डिसाइड करना है। ये 3 प्रोटॉन का देखो, ये 3 प्रोटॉन का एनवायरनमेंट में CO है, ये 3 प्रोटॉन का भी एनवायरनमेंट में CO ही है। मतलब ये 3 प्रोटॉन का एनवायरनमेंट एकदम सेम है। अभी ये एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे हम लोगों ने बोला था, हम लोग जब एनएमआर पढ़ते हैं प्रोटॉन का सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही तो शील्ड करता है ना, डिपेंडिंग ऑन दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग को डिसाइड करना है, मतलब इतना पता चल गया ये CH3 का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर विद दिस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ दिस CH3। समझ में आया? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये दोनों CH3 केमिकली इक्विवेलेंट है। कोई पूछ सकता है अरे अगर ये हाइड्रोजन ये CO का देखो डिस्टेंस देखो, अभी अगर इस हाइड्रोजन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये तो थोड़ा डिस्टेंस में आ गया, तो ये दोनों कैसे सेम हो गए? अरे याद रखना एक चीज मत भूलना, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है। मतलब अभी यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करेंगे 1 2 3 बोल के, कभी ये हाइड्रोजन रहेगा इस ऑक्सीजन के सामने, ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, कभी ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली ये बॉन्ड भी रोटेट कर पाएगा, इसमें रोटेशन पॉसिबल है। मतलब अल्टीमेटली हर एक हाइड्रोजन एक ही टाइप एक ही जगह में, हम लोग इस हाइड्रोजन को अभी तो H1 यहाँ पे, कभी H2 यहाँ पे हो सकता है, H1 यहाँ पे हो सकता है, कभी H3 यहाँ पे हो सकता है, H1 यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है हर प्रोटॉन का सेम ही है। तो हम लोग देखेंगे इसका टोटल 1 सिग्नल आएगा एनएमआर में, टोटल 1 सिग्नल आएगा। हम लोग को पता है CH3 प्रोटॉन का पीक कहां पे आता है, 0.9 ppm में। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रहेगा TMS 0 में, विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या 0.9 में आना था, पकड़ लो यहाँ पे। लेकिन याद रखना सामने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है CO, तो ये पकड़ लो 2 या फिर 2.1 के आसपास एक पीक आ जाएगा, ऐसे पीक आएगा 2.1 के आसपास या फिर 2 में। अभी तुम लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर,
तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी के ऊपर से या फिर CH3 के ऊपर से कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ये डीशिल्डेड हो जाएगा, इसलिए 0.9 से थोड़ा ज्यादा 2, लेकिन ज्यादा भी नहीं जा सकता। हम लोग को पता है CH3 जब डायरेक्टली ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ रहता है तब वो 3 के ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे CO भी काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से कम ही है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को एक पिक मिला, ये CH3 के लिए, एक पिक मिलेगा ये CH3 के लिए, तो दोनों पिक एक ही पोजीशन में आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक ही पिक देखेंगे। दोनों पिक एक ही पोजीशन में क्यों आएगा? क्योंकि उन लोगों का ये दोनों CH3 केमिकली एग्जैक्टली इक्वल है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, इसीलिए इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमेशा एक ही जगह पे पीक देगा, याद रखना। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एक पीक मिला जहां पे टोटल 6 हाइड्रोजन है। क्या कितना हाइड्रोजन है? टोटल 6 हाइड्रोजन वाला पीक है, एक ही पीक मिलेगा लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या होगा? टोटल 6 हाइड्रोजन। मैं ये भी बोलूंगा, तो हमेशा याद रखना जब भी कोई केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा उसका एक ही पीक आएगा। हर केमिकली इक्विवेलेंट, हर सेट ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के लिए एक ही पीक आएगा। यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल में दो चीज रहे, फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर रहता है उसमें केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेगा। सिमिलरली अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है उसमें क्या रहेगा? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेगा। एक और टर्म हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो वो हम लोग अभी नहीं, बाद में सीखेंगे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है? क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग बहुत कुछ आएगा, हम मेरा वीडियो देखते रहो, सब समझ में आता जाएगा। तो इसमें देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ पे अगर मिरर रखोगे दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ, दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ। सब समझ में आया? तो इसमें ये दोनों ही है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको, ये दोनों CH3 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन से, इसीलिए दोनों का एक ही पीक आया। याद रखना इस क्लास में हम लोग केमिकल शिफ्ट वैल्यू का बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे कितना NMR पीक आएगा एक कंपाउंड का। तो यहां से हम लोग को एक ही पीक मिलेगा 6 हाइड्रोजन का। सिमिलरली हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन, बेंजीन में टोटल पता है 6 हाइड्रोजन। अच्छे से देखो ये 6 हाइड्रोजन टोटल एक ही एनवायरनमेंट में, ये जो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग को एक पीक मिलेगा कहां पे? थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं, केमिकल शिफ्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। TMS 0 है, विद रेस्पेक्ट टू 0 बेंजीन का मैंने दिखाया था, कहां पे आता है? पकड़ लो यहाँ पे, कहां पे? पकड़ लो 7 के आसपास, 7 के आसपास एक पीक मिलेगा, 6 हाइड्रोजन का एक ही पीक मिलेगा, क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। सिमिलरली तो पता चला हम लोगों को एसीटोन में 1 सिग्नल आएगा, बेंजीन में भी 1 सिग्नल ही आएगा। अभी एक और देखते हैं हम लोग, पकड़ लो ये वाला साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन देखो आराम से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये भी केमिकल इक्विवेलेंट है, तो आएगा 1 सिग्नल, एक ही सिग्नल आएगा प्रोटॉन NMR में। तो याद रखना ऐसे हम लोग कैसे हेल्प करता है एक मॉलिक्यूल का प्रोटॉन NMR, उसका स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में, ये भी मैं थोड़ा करके डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। अभी इतना समझो एक कंपाउंड का कितना पीक आ रहा है वो हम लोग को प्रिडिक्ट करना है। अभी एक और कंपाउंड मैं तुम लोगों को देता हूं, पकड़ लो ये वाला CH3, इसका नाम है टेट्रामिथाइल मीथेन, ठीक है? टेट्रामिथाइल सिलेन की तरह है। मैंने यहाँ पे TMS की तरह है कुछ, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन की जगह पे कार्बन है। यहाँ पे देखो टोटल 12 हाइड्रोजन है और हर CH3 ग्रुप केमिकली इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि तुम एनवायरनमेंट देखो, इस CH3 का एनवायरनमेंट में क्या है? ये पूरा ग्रुप है, इस CH3 का एनवायरनमेंट में ये पूरा ग्रुप है, ये CH3 का एनवायरनमेंट में ये पूरा ग्रुप है, ये CH3 का एनवायरनमेंट में ये पूरा ग्रुप है। मतलब हम लोग को एक ही पीक मिलेगा। कितना पीक मिलेगा? एक ही पीक TMS, और कहां पे आएगा? ये ऑलमोस्ट 0.9 में आएगा, मतलब 1 में आएगा। पकड़ लो 1 में एक ही पीक आएगा, टोटल 12 हाइड्रोजन का एक पीक आएगा, टोटल 12 हाइड्रोजन का एक पीक आएगा। तो देखो कैसे हम लोग को NMR हेल्प करता है। पकड़ लो हम लोग को पता है, हम लोगों ने लैब में एसीटोन बनाया, ये पता होना होगा, एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास रेफरेंस के लिए रहना होगा ना। हम लोग को उसका NMR क्या, उस एक मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल बनाया हम लोगों ने, पकड़ लो एक पाउडर आया, उस पाउडर का NMR किया, और NMR में एसीटोन का दो ऐसे पीक आया, ऐसे कुछ। इसका पीक कहां पे आया था? हम लोगों ने देखा, इसका पीक हम लोगों ने देखा 2 में आया था, 2 में आया था ना, और 2 में आया था 6 हाइड्रोजन का। तो NMR हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? NMR देता है एक प्रोटॉन का पीक कहां पे आता है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहां पे आता है, वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू और कितना पीक आता है। तो
कितना पिक आता है, वहां से हम लोग को क्या आइडिया मिलता है, वहां से हम लोग का आइडिया मिलता है कि वहां पे कितना टाइप ऑफ प्रोटॉन है। तो एसीटोन में हम लोग को पहले से ही पता है यहाँ पे टोटल एक ही टाइप का प्रोटॉन है, तो हम लोग को एक ही पिक मिलना है। तो हम लोगों ने एनएमआर चेक किया, देखा हाँ एक ही पिक आया, वेरी गुड, मतलब हम लोग का ये एसीटोन शायद बना। ओके, हम लोग और आगे जाते हैं। हम लोग को पता है ये दोनों CH3 थोड़ा डिशिल्डेड है, क्यों, साथ में CO ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब ये तो 0.9 में नहीं आएगा, ये करीब करीब 2-3 में आएगा। तो देखा इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू, तो देखा ये 2 में आया, अरे ये तो मिल गया, 2 में आ गया, मतलब ये शायद एसीटोन बन गया, तो 2 में आ गया। अभी लास्ट काम क्या है, हम लोग को देखना है टोटल कितना हाइड्रोजन का पीक है, ये हम लोग को ये देखना है। तो देखा ये टोटल 6 हाइड्रोजन का पीक है, ये भी हम लोग को एनएमआर मशीन हम लोग को बोल के देगा, इसमें कंप्यूटेशन कर सकता है, ये भी दिखाऊंगा। तो 6 हाइड्रोजन का पीक मिल गया, तो मतलब हम लोग कंफर्म हो गए, हम लोगों का कंपाउंड बन गया, ये एसीटोन ही बना, क्योंकि हम लोग का जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था उसमें से हम लोग का मतलब प्रोडक्ट जो आएगा वो हम लोग ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि एसीटोन आएगा, और पिक भी हम लोग को बोल के दे रहा है हाँ ये एसीटोन ही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे CO है या फिर कोई अलग सा ग्रुप है जिसमें प्रोटॉन नहीं है, कोई भी X ग्रुप हो सकता है जिसमें प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ पे CO ना होके कोई भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकता है। तो ये एक्चुअली हम लोग को एनएमआर से नहीं मिलेगा अगर कार्बन 13 एनएमआर करेंगे, इसको निकालने के लिए IR ही काफी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो याद रखना ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएमआर देख के हम लोग एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल देंगे, हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मिलके हम लोग एक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये IR और प्रोटॉन एनएमआर मिलके हम लोग इजीली ये पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, साथ में यूवी भी रहेगा, यूवी विजिबल, ठीक है। इसमें देखो 6 प्रोटॉन, तो ये आराम से मिल जाएगा, हम लोग को पता है बेंजीन में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन का केमिकल इक्विवेलेंट है, तो एक ही पीक आया, कितने में 7 में तो किसका आता है, बेंजीन का आता है, डेफिनेटली बेंजीन बना, वेरी सिंपल। यहाँ पे सिमिलर वन सिग्नल, यहाँ पे ये बनाया हम लोगों ने, हम लोग को पता है यहाँ पे टोटल CH3 ग्रुप 4 CH3 ग्रुप है और चारों CH3 ग्रुप एक ही एनवायरमेंट में है, तो हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया, यहाँ पे टोटल एक ही पीक आएगा 12 हाइड्रोजन का, और उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू करीब करीब 1 to 1.5 रहेगा, क्योंकि ये इतना भी डिशिल्डेड नहीं है, ये काफी शिल्डेड है रहा, तो ये 0.9 में आ गया, 12 हाइड्रोजन का एक ही पीक, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ऐसे हम लोग को एनएमआर हेल्प करता है क्या करने में, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में। तो वेरी सिंपल, तो याद रखना केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है, आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से रिमाइंड मतलब तुम लोग को समराइज कर रहा हूं चीजों को। प्रोटॉन एनएमआर का नंबर ऑफ पिक से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ पिक से पता चलता है कितना टाइप ऑफ प्रोटॉन है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू से पता चलता है उसका आसपास इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, डिशिल्डेड है या शिल्डेड है, पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू से उतना पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से पता चलता है ये टोटल कितना हाइड्रोजन से एक पिक आया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज आएगा स्प्लिटिंग हम लोग देखेंगे। स्प्लिटिंग होने से क्या होता है मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन स्प्लिटिंग से पता चलता है एक प्रोटॉन का एडजेसेंट कार्बन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हम लोग को स्प्लिटिंग से पता चलेगा। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, आज का क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे टोटल कितना नंबर ऑफ सिग्नल्स आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स किस किस टाइप का होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम लोग मॉलिक्यूल्स का एनएमआर नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, तो अभी देखो ये सब कंपाउंड में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन सिग्नल कितना आएगा। केमिकल शिफ्ट के बारे में मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, याद रखना। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो केमिकल शिफ्ट के ऊपर पूरा रहेगा, एक्सटेंसिव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, तो बने रहो मेरे साथ। तो इसमें देखो टोटल केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन हम लोग को निकालना है, केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे टोटल 2 टाइप का प्रोटॉन है, प्रोटॉन A एंड प्रोटॉन B। तो टोटल सिग्नल कितना आएगा, यहाँ से आएगा टोटल 2 एनएमआर सिग्नल, समझ में आ गया। 2 एनएमआर सिग्नल, एक सिग्नल में रहेगा एक प्रोटॉन के लिए, दूसरा सिग्नल रहेगा 3 प्रोटॉन के लिए। केमिकल शिफ्ट वैल्यू मैं बाद में बोलूंगा, याद रखना, क्योंकि हम लोग जस्ट देख रहे एक इसका एनएमआर पिक अगर निकलेगा पिक में टोटल कितना सिग्नल आएगा, इतना हम लोग समझ रहे पहले, उसके बाद हम लोग उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना टाइप का प्रोटॉन है, 1 2 3। देखो ये प्रोटॉन भी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, ये प्रोटॉन भी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में, ये प्रोटॉन भी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में। कैसे एनवायरनमेंट डिसाइड करेंगे, जब सराउंडिंग एडजेसेंट में जो ग्रुप लगा हुआ है उसको देखो। इस CH3 के एडजेसेंट में क्या है, ये वाला ग्रुप,
ओके, CH2 के एडजेसेंट में क्या है, CH3 एंड NH2, NH2 के एडजेसेंट में क्या है, ये पूरा ग्रुप, मतलब हर एक प्रोटॉन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, तो ये टोटल देगा हम लोग को 3 NMR सिग्नल पोजीशन बाद में। यहाँ पे भी सेम देखो 1 2 एंड 3, टोटल 3 सिग्नल मिलेगा। अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे दोनों CH2 है, हाँ, लेकिन ये CH2 के एनवायरनमेंट में क्या है, CH3 एंड CH2Cl, और ये CH2 के एनवायरनमेंट में क्या है, Cl एंड CH3CH2, तो दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हुआ ना, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आएगा 3 सिग्नल, वेरी गुड। अभी यहां से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो टोटल कितना सिग्नल आएगा, A, ये आया B, ये आया C, टोटल 3 सिग्नल नहीं, अच्छे से देखो, ये CH3 और ये CH3 एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट में है, तो ये हो जाएगा A, दोनों ही A हो, A लिखा है, A लिखा मतलब दोनों मिलके एक पिक देगा। क्यों, देखो इसका एनवायरनमेंट में देखो ये ग्रुप, इसका एनवायरनमेंट में ये ग्रुप, तो सेम हुआ ना। तो अभी देखो यहां से टोटल 2 सिग्नल मिलेगा हम लोग को, और 2 सिग्नल का रेशियो क्या होगा, एक सिग्नल में मिलेगा 6 प्रोटॉन के साथ एक पिक, और एक में 1 प्रोटॉन के साथ एक पिक, एक और बाकी रहेगा देखो OHC, यहाँ पे टोटल 3 सिग्नल मिलेगा। ये भी तो है ना OH का, ये भी देगा, सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना पड़ेगा ऐसा कोई नहीं, H होने से ही देगा। यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 है, देखो तो अच्छे से, यहाँ पे मिरर प्लेन रखोगे तो दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ, तो ऑब्वियसली इसमें मिरर प्लेन होगा शायद, या फिर एक्सिस ऑफ प्लेन होगा शायद कुछ, तो इसको हम लोग इतना क्रिटिकल ना करते हुए यहाँ पे अच्छे से देखो, अगर ये A है ये B है तो ये भी B होगा, ये भी A होगा, क्योंकि देखो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन पूरा सेम एनवायरनमेंट में है, क्योंकि इस प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में क्या है, ये प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में पूरा ये ग्रुप है, और ये प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में पूरा ये ग्रुप है, दोनों सेम है। सिमिलरली इसके एनवायरनमेंट में देखो ये है और ये ग्रुप है, इसके एनवायरनमेंट में ये है और ये ग्रुप है, दोनों सेम है, तो टोटल 2 पिक आएगा, यहाँ पे 2 सिग्नल आएगा, दोनों का केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफरेंट होगा, समझ में आया। एक का होगा, अभी तुम लोग बोले यहाँ पे टोटल 2 सिग्नल आया ना, ये 2 सिग्नल, एक सिग्नल आया ये दोनों मिला के, और एक सिग्नल आया ये दोनों मिला के, तो यहाँ पे इसका जो सिग्नल होगा यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन होगा, 6 हाइड्रोजन, इसका जो सिग्नल होगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 4 हाइड्रोजन, समझ में आया। ओके, अभी आओ इसमें कितना सिग्नल आएगा, A एंड B, 2 CH3 देखो, ये दोनों अलग एनवायरनमेंट में है, ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये CO के साथ लगा हुआ है, मतलब यहां से आएगा टोटल 2 सिग्नल। यहाँ पे कितना आएगा, अच्छे से देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, भूलना मत। तो अच्छे से देखो, ये दोनों CH3 एक ही एनवायरनमेंट में है, कैसे, ये CH3 के रेस्पेक्ट से हमारे पास जो ग्रुप है एडजेसेंट ग्रुप ये है, और ये CH3 के रेस्पेक्ट से एडजेसेंट ग्रुप ये है, तो हुआ ना दोनों CH3 सेम, मतलब दोनों CH3 मिलके एक ही पिक आएगा। दोनों CH3 का जो एनवायरनमेंट है, केमिकल एनवायरनमेंट, समझो दोनों CH3 का जो केमिकल एनवायरनमेंट है सेम है, तो दोनों मिला के एक ही जगह पे पिक आएगा, एक ही जगह पे, एक्चुअली पिक 2 ही आ रहा है लेकिन एक ही जगह पे आ रहा है ना, हम लोग एक ही देख रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं ये दोनों मिला के एक पिक आएगा, जहां पे टोटल कितना हाइड्रोजन रहेगा, 6 हाइड्रोजन रहेगा। और देखो अच्छे से, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में है, अच्छे से देखो, तो अच्छे से देखो, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में है, ये दोनों हाइड्रोजन भी एक ही एनवायरनमेंट है, अल्टीमेटली चारों हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है पूरा सेम है, देखो। तो यहां से ये 4 हाइड्रोजन मिला के एक पिक आएगा, और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप मिला के एक पिक आएगा, टोटल आएगा 2 सिग्नल। यहां पे देखो A B C एंड D, अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप है, हाँ ये तो अलग एनवायरनमेंट में है, पता है, ये दोनों CH2 देखो सेम नहीं है, एक ऑक्सीजन के साथ, और ये ग्रुप देखो दोनों में क्या है, देखो अच्छे से CH3 भी अलग है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 4 NMR सिग्नल। यहाँ पे कितना आएगा, अभी तुम लोग बोलो, यहाँ पे आएगा 1 2 2 एंड 2। अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे क्यों ये तीनों सेम एनवायरनमेंट में है, क्योंकि देखते में तो सेम नहीं लग रहा है, क्योंकि NH2 यहाँ पे है, मान लिया, इसके सामने ये CH3 है, नीचे भी ये CH3 है, लेकिन ये CH3 तो दूर लग रहा है ना, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है ना, तो अभी ये CH3 यहाँ पे है ना, कभी ये CH3 यहाँ पे जाएगा, कभी ये CH3 यहाँ पे जाएगा, कभी ये यहाँ पे आएगा, तो अल्टीमेटली हर एक का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, हर एक CH3 NH2 के पास आ रहा है, एक्चुअली सेम ही, एक्चुअली ये बॉन्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड हम लोग को पता है, हर एक बॉन्ड इक्वल होता है, हर एक बॉन्ड 109 डिग्री पे होता है, तो एक्चुअली इक्वल है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये रोटेट करता रहेगा ना, तो रोटेट करने से क्या होगा, हर एक CH3 कभी ना कभी तो NH2 के सामने आता ही रहेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1 और 2 सिग्नल, कितना मिलेगा, 2 सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल में 2 हाइड्रोजन रहेगा, और दूसरा सिग्नल में 3 3 3 9 हाइड्रोजन रहेगा। ये मैं अभी समझाऊंगा, एक एग्जांपल दिखाऊंगा
कैसे ये वैल्यू आता है मैं समझाऊंगा। ये यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा 2 सिग्नल। क्यों 2 सिग्नल? देखो ये CH3 और ये CH3 एक ही एनवायरमेंट में है, और है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन भी एक ही एनवायरमेंट में है। तो यहाँ से टोटल 2 सिग्नल आएगा। एक सिग्नल में आएगा टोटल 9 प्रोटॉन का, और एक सिग्नल आएगा टोटल 3 प्रोटॉन का। समझ में आया या नहीं आया? आई होप तुम लोगों को ये चीज पूरा समझ में आया होगा। अभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जहां पे मैं बताऊंगा तुम लोग को ये जो मैं बोल रहा हूं, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, 6 प्रोटॉन का, 9 प्रोटॉन का एक सिग्नल, ये क्या है एक्चुअली। देखो एक बहुत ही एक एग्जांपल है, बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है। पकड़ लो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल दिखाता हूं मैं, और साथ में इसका कितना प्रोटॉन पीक आएगा ये भी हम लोग देख लेंगे। ओके, अभी तुम लोग बोलो यहां से टोटल कितना पीक आएगा, अच्छे से समझो इसको। 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी देखो यहां से कितना प्रोटॉन पीक आ रहा है। यहां से अगर नंबरिंग करूंगा ये आएगा 1, ठीक है। नंबरिंग कैसे करता हूं, छोड़ो इधर से करता हूं। ये देखो ये जो 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट है पूरा सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। एक्चुअली क्या है पता है, देखो हम लोग और जब आगे जाएंगे, मेरा जो एडवांस क्लास आता जाएगा बाद में, उसमें हम लोग देखेंगे ये 5 प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पोजीशन मिलेगा। लेकिन ये एक लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं, बोल के ये 5 को हम लोग एक ही एनवायरनमेंट में पकड़ लेंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक रीजन है ना, ये एरोमेटिक रीजन है, मतलब ऑलमोस्ट क्या होगा, एक मल्टीपल पीक आएगा। थोड़ा डिफरेंस में केमिकल शिफ्ट जो वैल्यू होगा बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहेगा इन यहाँ पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू। मैं समझाता हूं, यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड, ये रहा ऑर्थो तो ये हुआ A, ये रहा मेटा तो ये हुआ B, क्योंकि दोनों ही मेटा है, ये पैरा ये हुआ C। तो ये क्या है, ये जो ग्रुप है ना, ये ना ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसका क्या होता है, इसका इफेक्ट इस बेंजीन रिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये जो बेंजीन रिंग में जो पीक आता है ना, हम लोग को पता है विथ रिस्पेक्ट टू TMS, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 है, पकड़ लो, और ये 8 है। हम लोग को पता है बेंजीन कौन सा रीजन में आता है, 6 to 8 रीजन में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मिला के एक पीक आया, ये दोनों मिला के ए पकड़ लो यहाँ पे आया, दोनों मिला के एक पीक आया, ये बी का भी दोनों मिला के एक पीक आएगा, ये सी का भी दोनों मिला के एक पीक आएगा। तो ये पीक क्या है पता है, उन लोगों का केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू का डिफरेंस है बहुत ही कम है। तो क्या होता है, हम लोग एक ही पीक देखते हैं, यहाँ पे इतना डिफरेंस पीक नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे एक ही पीक देखेंगे, क्योंकि केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम है ना, डिफरेंस मार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही पीक देखेंगे, टोटल 5 प्रोटॉन का, याद रखना। यहाँ पे कितना देखेंगे हम लोग, एक ही पीक देखेंगे, टोटल 5 प्रोटॉन का एक ही पीक देखेंगे हम लोग, करीब 7 में। दूसरा एक आएगा, तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको A लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सब है, क्योंकि एक ही देख रहे ना, सब है। इसको पकड़ो B, इसको पकड़ो C, टोटल 1 प्रोटॉन आया। तो ये CH2O जो है, हम लोगों को पता है CH2 ऑक्सीजन के साथ, हम लोगों को पता है जब भी ये सब ग्रुप ऑक्सीजन के साथ रहता है 3 to 5 में आता है। ये CH2 है, O है, और ऊपर से हम लोगों को पता है ऑक्सीजन के साथ जब भी होता है वो 3 से बहुत ऊपर जाता है। एक तो 3 के ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, दूसरा ये CH3 नहीं, ये CH2 ग्रुप है। हमेशा याद रखना, CH3 से CH2 का केमिकल शिफ्ट हमेशा ज्यादा होता है, CH का और भी ज्यादा होता है। तो एक तो ये CH2 ग्रुप है, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा ज्यादा ही होगा। दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये और ज्यादा होगा, मतलब ये 3 के ऊपर एक कंफर्म है। अभी देखो ये ऑक्सीजन क्यों ये 3 के ऊपर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसकी तरफ, इसको डिसइंटीग्रेट बना देता है। लेकिन देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन रेजोनेंस करता रहता है इसके साथ, मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाता है। जब भी ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाता है मतलब क्या है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया मतलब पता है ये जो कितना डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसका पीक करीब यहां पे आ जाएगा, इसका पीक करीब यहां पे आ जाएगा, करीब यहां पे आ जाएगा इसका पीक, ऑलमोस्ट 5 के आसपास। ओके, CH3 हम लोग को पता है 0.9 में आता है, लेकिन ये कनेक्टेड टू CO, तो ये पकड़ लो ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाएगा, 2 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा NMR स्पेक्ट्रम।
तो इससे हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम लोग को पता है ना, इसका स्ट्रक्चर हमारे हाथ में है। हम लोग को पता है ऐसे 1 2 3 टोटल 3 पिक आना है। देखो तो हम लोग को पता है एरोमेटिक पिक इस रीजन में आता है, हाँ आ गया, वेरी गुड। हम लोग को पता है इस CH2 का पिक 4 to 5 के आसपास आना है, हाँ आ गया। तो मतलब यहाँ पे CH2 है, ऐसा है, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। इस CH3 का पिक हम लोग को पता है 2 के आसपास आना है, आ गया, मतलब ये कंपाउंड बन गया, वेरी गुड। एनएमआर बोल के दे दिया हम लोग को, लेकिन खत्म नहीं है, इसमें एक और टर्म है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हम लोग सॉफ्टवेयर में बिठा के कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली ये कंप्यूटर ही करके देगा, हम लोग खुद से नहीं करेंगे। हम लोग कमांड देंगे उसको, वो करके वो रिजल्ट देगा हम लोग को। याद रखना है एनएमआर पिक में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का साइज होता है, इंटीग्रेशन का हाइट होता है। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, इसका जो वैल्यू है, इसका नीचे ऐसा रहता है 5, या फिर पकड़ लो 4.8 मतलब 5 के आसपास, ऐसा होता है। मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये तो इसके यहाँ पे पकड़ लो 1.9 है, और यहाँ पे पकड़ लो 2.8 है या फिर 3 है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इंटीग्रेशन वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन वैल्यू है। देखो ये 4.5 है ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा काफी ज्यादा होगा, ऐसे आता है इंटीग्रेशन, ये कंप्यूटर करके देता है। तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट के बाद ये आ गया टोटल 3 प्रोटॉन का, ये थोड़ा कम होगा उससे, हाइट थोड़ा कम होगा इसका हाइट, इससे, और इसका हाइट तो सबसे कम होगा, इसका हाइट सबसे कम होगा, ऐसा। तो ये रहा 5 का हाइट, ये रहा 3 का हाइट, ये रहा 2 का हाइट। ये हाइट एक्चुअली हम लोग को बोल के देता है कि यहाँ पे कौन सा पिक कितना प्रोटॉन के लिए है। याद रखना, इस एनएमआर में जो इंटेंसिटी हम लोग हाइट देख के नहीं निकालते, इंटेंसिटी हम लोग इंटीग्रेशन वैल्यू देख के निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, उसको देख के हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। ये इंटीग्रेशन हम लोग को क्या देता है, हम लोग को बोल के देता है रेशियो ऑफ दिस 3 पिक्स। इसका रेशियो कुछ ऐसा है 5, इसको 4.8 को 5 पकड़ेंगे, 5:2, सॉरी यहाँ 2:3 आया रेशियो। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है इसका रेशियो 10:4:6, मतलब क्या है, सेम है। ये रेशियो एंड ये रेशियो पूरा सेम है, देखो रेशियो है ना, तो एक रिलेटिव है। विथ रिस्पेक्ट टू वन पिक हम लोग दूसरा पिक का रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट प्रोटॉन बोल के दे दिया उतना ही है, हम लोग इसका रिलेटिव एरिया अंडर द कर्व जो होता है उसको देख के कंप्यूटर कंप्यूट करता है, और हम लोग को वैल्यू दे के देता है कि एरिया को देख के जिसका जितना बड़ा एरिया उस हिसाब से वो वहां पे प्रोटॉन डालता है, नंबर डालता है, उस नंबर को हम लोग प्रोटॉन का नंबर पकड़ते हैं। तो उस हिसाब से वो हम लोग एक रिलेटिव नंबर देता है, उस हिसाब से वो रेशियो निकाल के देता है। जैसे यहाँ पे 5:2:3 है रेशियो, मतलब यहाँ पे अगर 5 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अगर 5 का है, ये प्रोटॉन का 2 का, ये प्रोटॉन का 3 का। जैसे यहाँ पे 10:4:6, ये प्रोटॉन अगर 10 का होगा, ये प्रोटॉन होगा 4 का, ये प्रोटॉन पीक होगा 6 का। इसको डिवाइड करके हम लोग को ये रेशियो से ये निकाल सकते हैं, हम लोग 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो याद रखना, जब भी एनएमआर क्या होता है, एनएमआर पीक हम लोग को मिलता है कहीं से, तो हम लोग के पास क्या क्या आइडिया मिलता है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू रहता है, और ये इंटीग्रेशन वैल्यू भी रहता है, जहां से हम लोग इजीली बोल पाते हैं कौन सा पीक कितना हाइड्रोजन के लिए है। और वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, वो एक रिलेटिव वैल्यू होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर पीक, समझ में आ रहा है, और एक रेशियो होता है। तो यहां से हम लोग वो उस इंटीग्रेशन वैल्यू बोल के देता है कौन सा पिक कितना हाइड्रोजन के लिए। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आया कैसे एनएमआर हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। समझ में आया, जैसे मैंने दिखाया ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, यहां से मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, समझ में आया। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अभी और हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल देखेंगे क्या, वहां पे हम लोग देखेंगे कितना सिग्नल आ सकता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, तो देखते चलो। ओके, तो अभी देखो ये सब एग्जांपल में अभी तुम लोग बोलो, अभी तो साइंटिस्ट लेवल हो गए तुम लोग, हो गए। तो अभी देखो, तो इसको तुम लोग प्रिडिक्ट करो कितना पीक आएगा यहां से। तो अभी पहले फर्स्ट कंपाउंड में तुम लोग प्रिडिक्ट करो कि कितना पीक आ सकता है यहां से, तुम लोग बोलो। तो फर्स्ट कंपाउंड में देखो अच्छे से, यहां से कितना पीक आ रहा है, मैंने दिया 1 A, इसको दिया 2, यहां से एक पीक आएगा 3 हाइड्रोजन का, ये B आएगा, ये आया C, क्योंकि ये भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। ये क्या होगा, ये C होगा क्या, ये D होगा। टोटल 4 सिग्नल आएगा यहाँ से, कितना सिग्नल आएगा, 4 सिग्नल। अभी तुम लोग बोलोगे 4 कैसे, ये दोनों कैसे अलग हो गए। अरे 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 देखो, ये हाइड्रोजन सिस टू दिस CH3, ये हाइड्रोजन ट्रांस टू दिस CH3, तो दोनों का एनवायरनमेंट सेम हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अच्छे से देखो, ये हाइड्रोजन का
ये एनवायरनमेंट में है CH3, ये हाइड्रोजन का ये एनवायरनमेंट में है H, तो दोनों कैसे केमिकली सेम एनवायरनमेंट में हुए, दे आर केमिकली डिस्टिंक्ट। तो यहां से हम लोग को टोटल 4 सिग्नल आएगा। केमिकल शिफ्ट नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। यहां पे ये भी टोटल 2 ही सिग्नल आएगा, A एंड B, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज cis2Cl एंड दिस हाइड्रोजन इज cis2Br, दोनों अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 सिग्नल। यहां से कितना आएगा, 2 सिग्नल आएगा। कैसे 2 सिग्नल आएगा, देखो A एंड B, दिस हाइड्रोजन इज cis2Cl एंड दिस हाइड्रोजन इज cis2I, वेरी सिंपल। तो दे आर केमिकली डिस्टिंक्ट, दिस विल गिव 2 पिक्स इन NMR स्पेक्ट्रम। यहां पे कितना आएगा, यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कितना आएगा, तुम लोग बोलो कितना आएगा। यहाँ पे अच्छे से देखो, अच्छे से अगर देखोगे ये एग्जांपल में, ओके, ये एग्जांपल से पहले मैं तुम लोगों को ये एग्जांपल समझाता हूं, होगा। ओके देखो यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो पहले इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे कितना पिक आएगा, देखो 1 पिक 2 पिक, ठीक है। तो अभी देखो तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है, इतना श्योर है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है। लेकिन ये हाइड्रोजन देखो, दिस इज cis to this CH3 and trans to this HB, whereas this hydrogen is cis to H and trans to CH3। मतलब क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है, तो ये होगा C, ये होगा D। सिमिलरली ये भी होगा C, ये भी होगा D। टोटल कितना पिक आया, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्नल आ गया। 4 सिग्नल में से एक सिग्नल रहेगा 3 हाइड्रोजन का, एक सिग्नल रहेगा 1 हाइड्रोजन का, और 2 सिग्नल रहेगा 2 हाइड्रोजन का, 2 एंड 2, टोटल 4 सिग्नल आ गए। समझ में आया। अभी आ जाओ इस एग्जांपल में, अभी आ जाओ। अभी तुम लोग बोलो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी तुम लोग ऐसा ही कुछ बोल रहे हो ना। CH3 देखो ये ऑक्सीजन के साथ पास दिख रहा है और ये CH3 ऑक्सीजन से दूर दिख रहा है, तो दोनों CH3 अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। यहाँ से टोटल 2 ही सिग्नल आएगा, ये A, ये भी A, ये भी B, ये भी B, टोटल 2 सिग्नल। अरे भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अरे वेरी सिंपल। देखो मैंने पहले ही बोला था केमिकली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अगर उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहता है तो केमिकली डिस्टिंक्ट होता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहता है तो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर रहता है तो उसमें केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहता है। देखो इसमें अगर इधर से एक रॉड घुसाएंगे हम लोग, इधर से पूरा, क्योंकि ये तो प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है पूरा, तो इधर से अगर रॉड को घुसाएंगे, इसको ऐसे घुमाओ, जब इसको ऐसे घुमाओगे ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन तो प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है। तो हम लोग यहां से लेके ऐसे घुमाया, इसको ऐसे जब घुमाया, ये पूरा घूम के ऐसे आएगा, ये आ जाएगा नीचे और हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, और ये वाला घूम के इधर आएगा, घूम के ऐसे घुमाना है ना हम लोग, तो ये घूम के आएगा, CH3 चला जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन रह जाएगा नीचे। तो अल्टीमेटली क्या है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और अल्टीमेटली दिस ग्रुप कन्वर्टेड टू दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप कन्वर्ट्स टू दिस ग्रुप, तो अल्टीमेटली दोनों सिमिलर ही हुए ना, तो इसीलिए यहाँ पे अल्टीमेटली दोनों का एनवायरनमेंट भी सेम हो गया। तो इसीलिए इसको मैंने ये दिया, इसको भी ये दिया, इसको भी, टोटल 2 सिग्नल आ गया यहाँ पे। एक सिग्नल में याद रखना, एक सिग्नल में टोटल 6 हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा सिग्नल में टोटल 2 हाइड्रोजन रहेगा। समझ में आया, होप समझ में आया होगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन, तुम लोग बोलोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यों ऐसे नहीं घुमाया। अरे यहाँ पे नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्यों घुमा रहे, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो प्लेनर है ऑक्सीजन के साथ, एक ही प्लेन में है। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है, जब भी घुमाएंगे ये तो घूमेगा ही, ये तो घूमेगा, साथ में ये भी घूम जाएगा, इसका भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है बोल के ये पॉसिबल हुआ, यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। समझ में आया, वेरी सिंपल। इसमें तो और सिंपल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, देखो दिस हाफ विल बी कंप्लीटेड बाय दिस हाफ, तो ये दोनों CH3 आ गए एक एनवायरनमेंट में A और ये B, तो क्या है, ऐसे 2 सिग्नल आ गया, एक सिग्नल में 6 प्रोटॉन, एक सिग्नल में 2 प्रोटॉन। केमिकल शिफ्ट तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग बोलो तो, यहाँ पे तुम लोग को क्या लग रहा है, ये दोनों सेम होगा क्या, ये दोनों अच्छे से देखो सेम ही लग रहा है ना, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज cis टू दिस हाइड्रोजन इज cis टू दिस, ये हाइड्रोजन का सामने ये भी है, ये हाइड्रोजन का सामने ये है, तो सेम लग रहा है, टेंशन नहीं है, सेम लग रहा है ना, हाँ सेम लग रहा है। और ऊपर से इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, इधर से अगर रॉड घुसाएंगे तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा, तो इसलिए इसमें टोटल कितना सिग्नल आएगा, ये दोनों का सिग्नल 1 और ये दोनों का सिग्नल
एक आएगा टोटल, ए ए बी बी, 2 सिग्नल आएगा, टोटल 2 सिग्नल आएगा। क्यों? समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में है, ये दोनों प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में, समझ में आया? तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। अभी आज का क्लास का एक लास्ट स्पेशल एग्जांपल फॉर यू, अच्छे से देखो, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। आई होप तुम लोग को जितना भी समझाया समझ में आया होगा। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखने से और पूरा समझ में आ जाएगा जो जो प्रॉब्लम था तुम लोग को। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 CH3 2 CH3, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 डालो, इस CH3 को मैं यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अभी एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं हाइड्रोजन ही रखता हूँ। यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन करो, यहाँ पे CH3 करो, यहाँ पे हाइड्रोजन करो, यहाँ पे CH3 करो। अभी तुम लोग बोलो कितना पीक आ सकता है? इसमें कितना पीक आएगा, इसमें कितना पीक आएगा, इसमें कितना पीक आएगा? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अच्छे से देखो, इसमें टोटल कितना पीक आ रहा है? इसमें देखो, ये CH3 और ये CH3 का मैं अगर बोलूं एनवायरनमेंट सेम है, तुम लोग मानोगे क्या? ये दोनों CH3 का एनवायरनमेंट अगर मैं सेम बोलूंगा तो मानोगे क्या? यस, सेम है। तो अच्छे से देखो, दिस CH3 के सामने कौन है? हाइड्रोजन, सीस में, इसका सीस में हाइड्रोजन, इसका ट्रांस में हाइड्रोजन, इसका ट्रांस में हाइड्रोजन, तो सेम ही हुआ। इसका सीस में हाइड्रोजन, इसका सीस में हाइड्रोजन, इसका ट्रांस में हाइड्रोजन, इसका ट्रांस में हाइड्रोजन, हर एक पॉइंट के साथ मैं मैच कर रहा हूं, मतलब ये दोनों CH3 का केमिकल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम हुआ। सिमिलरली ये चारों प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में है। अच्छे से देखो, दिस इज CH2CH3 trans to CH3, this is CH2CH3 trans to CH3, similarly this is true on the this is also true for this two hydrogen। तो यहाँ पे जो आएगा ये रहेगा B, ये रहेगा B, ये रहेगा B, ये रहेगा B, कितना सिग्नल? 2 सिग्नल। यहाँ पे क्या होगा? अच्छे से देखो कितना सिग्नल आएगा, अच्छे से सोच के बोलो कितना सिग्नल यहाँ से आ सकता है। अच्छे से देखो, तो ये हुआ अगर मैं A दिया, इसको भी अगर मैं A दिया, तुम लोग मानोगे? मानना पड़ेगा। क्यों? देखो, दिस इज CH2 हाइड्रोजन ट्रांस टू हाइड्रोजन, इसके नीचे भी एक हाइड्रोजन है, CH2 हाइड्रोजन ट्रांस टू हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन है, मतलब एग्जैक्टली सेम केमिकल एनवायरनमेंट, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट पूरा सेम है। सॉरी, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट, गिर गया सब कुछ, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट पूरा सेम है, तो दोनों मिलके एक ही पीक आएगा। 6 प्रोटॉन का एक पीक, 6 प्रोटॉन का एक पीक। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन का एक पीक और 4 प्रोटॉन का एक पीक, यहाँ पे 6 प्रोटॉन का एक पीक हो गया। बाकी देखो, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को B दिया, मैंने बोला दोनों हाइड्रोजन सेम ही एनवायरनमेंट में है, मानोगे क्या? मानना पड़ेगा। दिस इज CH2 हाइड्रोजन ट्रांस टू हाइड्रोजन, ऊपर एक CH3 ग्रुप, CH2 हाइड्रोजन ट्रांस टू हाइड्रोजन, ऊपर एक CH3 ग्रुप, साइड में भी CH3 ग्रुप, इसका भी साइड में एक CH3 ग्रुप, सेम हुआ ना? सेम हो गया, वेरी सिंपल। तो हो गया B, आ गया 2, इसको मैं C दूंगा, इसको भी C दूंगा। अभी तुम लोग बोलोगे ये C कैसे? देख लो, देखो, ये हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन CH2CH3, ये हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन CH2CH3, ये हाइड्रोजन ट्रांस टू हाइड्रोजन ट्रांस टू CH3, ये हाइड्रोजन ट्रांस टू CH3 ट्रांस टू हाइड्रोजन, सेम, पूरा सेम, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आएगा 3 सिग्नल, यहाँ से आएगा 3 सिग्नल आएगा टोटल। एक आएगा 6 प्रोटॉन का, एक आएगा 2 प्रोटॉन का, एक आएगा 2 प्रोटॉन का, टोटल 3 सिग्नल। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तुम लोग बोलो तो कितना आएगा? यहाँ पे अच्छे से सोच के बोलो, सोच के बोलना, सोच के बोलो, यहाँ पे कितना आएगा? ये देखो, अगर इसको मैंने A दिया, इसको A दिया, मैंने बोला दोनों एक ही एनवायरनमेंट में है, दोनों एक ही एनवायरनमेंट में है क्या? तुम लोग बोलो एक ही एनवायरनमेंट में है क्या? यस, दोनों एक ही एनवायरनमेंट में। अच्छे से देखो, दोनों पूरा एक एनवायरनमेंट में, कोई टेंशन नहीं है। तो एक पीक यहाँ से आ गया 6 प्रोटॉन का। अभी बोलो तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में, अच्छे से देखो, बी, दोनों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में है। ऑब्वियसली इसका एनवायरनमेंट में ये 2 हाइड्रोजन, इसका एनवायरनमेंट में ये 2 हाइड्रोजन, इसका नीचे से इसका नीचे से इसकी, तो अच्छे से पूरा देखो, क्योंकि पूरा सेम है, तो B आ गया। इसको C दिया मैंने, इसको C दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। अच्छे से देखो तुम लोग, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में नहीं है। कैसे? हम लोग देखते हैं। ये हाइड्रोजन देखो, CH2 हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन CH2CH3 CH2CH3। अच्छे से देखो, ये हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन CH2CH3 CH2CH3। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन ट्रांस
क्या है? यस, ट्रांस टू CH3। यह हाइड्रोजन ट्रांस टू CH3, लेकिन यह हाइड्रोजन सीज टू CH3 है, तो सेम नहीं हुआ ना, सेम एनवायरमेंट नहीं है, तो ये डी हो गया। तो यहाँ पे आ गया 4 NMR सिग्नल। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है तुम बच्चों को समझाने के लिए। जो लोग NMR में साइंटिस्ट नहीं है, जो लोग NMR में साइंटिस्ट है, उन लोगों के लिए ये पानी है, तो इन लोगों के लिए क्लास भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इफ यू guys like the video then share this video with your friends and अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होता है, कैसे NMR सिग्नल हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।